सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका सियाराम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राधे राय का स्वागत करता हूँ। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के अध्याय 2 जंगल और जनकपुर की। जंगल और जनकपुर अध्याय के पार्ट 2 के भाग 2 की बात करने वाले हैं। और पिछले वीडियो के अंदर हमने भाग 1 के बारे में बात की थी। प्रथम भाग के बारे में बात की थी कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं राजमहल से। और राजमहल के निकट जो सरयू नदी का तट है, उस तट को पार करके वो आश्रम नहीं जाते, बल्कि सरयू नदी के किनारे किनारे चलते जाते सुबह से शाम हो जाती है। और अंत में शाम होने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राम, आज हम विश्राम यही नदी के तट पर ही करेंगे और पुनः सुबह होने के बाद अपनी यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। तो चलिए, उसके बाद उन महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के चेहरे देखते हैं कि चेहरों पर जरा सी भी शिकंज या थकान दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों ही बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उन दोनों को बहुत ही ज्यादा उत्साह था कि हमें मुनिवर से कुछ सीखने को मिलेगा और मुनिवर से हम कुछ सीखेंगे। इसी उत्साह के अंदर उनको बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं हो रहा था। फिर महर्षि विश्वामित्र उनका चेहरा देखकर थोड़े मुस्काए और राम के नजदीक आकर उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा उसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। क्या कहा महर्षि विश्वामित्र ने? मैं तुम दोनों भाइयों को कुछ गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी जब तुम नींद में रहो। महर्षि विश्वामित्र ने क्या कहा कि हम यहाँ अनजान जगह, बिल्कुल जहाँ पे आसपास में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जंगल में यहाँ निवास करने वाले हैं, विश्राम करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसी शिक्षाएं या विद्याएं सिखाऊंगा जिससे आपको कोई नींद में भी परेशान नहीं कर पाएगा, या नींद में भी आपके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा या आक्रमण नहीं कर पाएगा। राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर लौटे। सरयू नदी के अंदर राम और लक्ष्मण ने दोनों ने हाथ मुंह धोए और पुनः वो महर्षि विश्वामित्र के पास निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबल नाम की विद्या सिखाई। बला अतिबल यानी बला का मतलब परेशानी, संकट, आक्रमण इत्यादि, और अतिबला कि उस बला से किस प्रकार निपटा जाए या उस आक्रमण से किस प्रकार सामना किया जाए। तो इस बला अतिबल नाम की विद्या सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए। रात को जैसे ही शाम हुई और शाम के बाद रात का समय आया, तो राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे वहीं पे सोए। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करने लगे। कि राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के लिए तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाया और वहीं सरयू नदी के किनारे ही सोए। और रात को जब तक उनको नींद नहीं आई, तीनों राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र आपस में बातचीत करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर से शुरू हुई। जैसे ही वापस प्रभात वेला हुई, महर्षि विश्वामित्र जगे। उन्होंने सरयू नदी के स्नान और अपनी दिनचर्या का आरंभ किया। उसके पश्चात राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की या पुनः शुरू हुई। मार्ग वही था, मार्ग चेंज नहीं किया उन्होंने, अपना रास्ता दूसरा नहीं लिया या नदी पार नहीं की। नदी के किनारे किनारे जो अयोध्या नगर से जो नदी का दक्षिणी तट था, सरयू नदी का, उसी दक्षिणी तट के ऊपर ही वो चलते रहे। सरयू नदी के किनारे किनारे चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। कि सरयू नदी के किनारे किनारे उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। सरयू नदी के किनारे किनारे चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर दो नदियों का संगम था या दो नदियां आपस में मिल रही थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा नदी थी। गंगा नदी और सरयू नदी के संगम पर पहुंच गए। चलते चलते महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तीनों
महर्षि अब भी आगे चल रहे थे। महर्षि बस आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण। राजमहल से निकलकर सरयू नदी के किनारे किनारे दक्षिणी तट पर चलते चलते रास्ते में उन्होंने विश्राम किया, रात गुजारी और उसके पश्चात फिर उठे, फिर यात्रा शुरू की और फिर उसी तट पे ही चलते रहे और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर क्या था, गंगा और सरयू नदी का संगम था, या गंगा और सरयू नदी दोनों मिल रही थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। कैसे कि पहले तो सिंगल पगडंडी थी, धूल से या फिर कठिन रास्ता था, उस कारण से तीनों थोड़ी थोड़ी सी दूरी बना करके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी रास्ता खुला आ गया था और महर्षि विश्वामित्र के बराबर दोनों भाई चल रहे थे, जिससे महर्षि उनको जो भी बात बता रहे थे उन्हें वो पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक सुन सके। तो आज का अपना अध्याय था जो जंगल एंड जनकपुर जो बाल राम कथा का द्वितीय पार्ट है, उसका भाग 2 आज हम यहीं समाप्त करते हैं और बात करते हैं इसी पार्ट की अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धैर्य बना के रखना है और आपको मुझे प्रोत्साहित करने के लिए साथ देना है, और साथ देने के लिए क्या करना है आपको पता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।